मैं शुरू करूंगा एक ऐसी चीज़ से जिससे हम सब आपस में रिलेट कर पाए। हमारी आदत होती है, हम खुदा बन जाते हैं, लोगों को जज करते हैं बहुत जल्दी। तो चंद आसार उसके बाद मैं शुरू करूंगा कि सोचता हूं कि एक आईना तुम्हें तोहफे में दे दूं। सोचता हूं कि एक आईना तुम्हें तोहफे में दे दूं, तुम्हें मेरे ऐब बहुत दिखते। दूसरा था कि उम्र निकाल दी नुक्स निकालते निकालते, उम्र निकाल दी नुक्स निकालते निकालते, खुद को तराशा तो खुदा बन जाते। तो मैं शुरू करूंगा कि कैसे हम जज करते हैं कि अगर मैं बात करूंगा समलैंगिकों के हक में, आप ढूंढेंगे मेरे अंदर का समलैंगिक। फिर मैं मुस्लिमों के हक की बात करूंगा तो आप ढूंढेंगे मेरे अंदर का मुस्लिम। फिर मैं पेड़ के लिए लिखूंगा तो मुझे उम्मीद है आप मेरे भीतर एक जंगल ढूंढेंगे। फिर मैं पानी के लिए लिखूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप एक नदी ढूंढिएगा मेरे भीतर। फिर किसी दिन मैं किसी मजदूर, मजलूम, किसी औरत, परिंदा या इस धरती पे जिस जिस मजलूम के हक में लिखूंगा, आप उन सभी को मेरे भीतर ढूंढिएगा। आप ढूंढिएगा मेरे अंदर प्रेम। फिर किसी दिन अंधेरा, दुख और सुख, क्रोध और ग्लानि, यहां तक कि अपना अकेलापन भी आप मेरे अंदर ढूंढिएगा। मैं इसकी प्रार्थना नहीं करता, मगर किसी दिन अगर आप खड़े होंगे डर और शोषण के दायरे में, मैं आपके हक में बोलूंगा। मैं आपके हक में बोलूंगा। तब अगर आप ढूंढ सके तो अपने भीतर मुझे ढूंढिएगा। मैं आपका ईश्वर हूं, मैं आपका ईश्वर हूं, आपकी अनास्था से उपजी आस्था का ईश्वर। शुक्रिया। ये जो एक छोटी सी है मेरी, आप ये चीज़ ऐसी है कि मैं चाहता हूं कि आप एक बार जो लोग इन सारी चीज़ों से, मैं हिजर लिखता हूँ इसके बाद सेपरेशन से, नो, तो उसका है कि अगर आप वहाँ जा सके, उसको कहते हैं हम कि उस मौजू में जा सके, तो आप प्लीज़ बताइएगा अगर वहाँ पहुँच पाए कि कुछ पुराने ख़त अब भी बिना पते के पड़े हैं मेरे अलमारी के किसी निचली दराज में। तुम्हारी दी हुई डायरी धूल खा रही होगी, उनमें से अब सूखे गुलाबों की खुशबू नहीं आती। तुम्हारी एक फोटो भी संभाल रखी है मैंने, स्कूल वाली, जिसमें तुम थोड़ी डरी डरी से लगती थी। खोलता था तो बहुत हंसता था मैं। वो तुम्हारी दी हुई ऑटोमेटिक वॉच जो तुम्हारे और हमारे इश्क के नब्ज पे चलती थी, तुम्हारे जाने से वो भी रुक गई होगी शायद। कुछ पुराने कॉफी के कप जिन पे निशा थे तुम्हारे होठों के, न जाने कहां गुम हो गए हैं, जैसे तुम गुम हो गए थे बिन बताए। तुम्हारा वो पुराना फोन नंबर जो तुमने बंद कर दिया है, तुम्हारा पुराना फोन नंबर जो तुमने बंद कर दिया है, फोन कर लेता हूं रोज। तुम्हारे फोन लगने का ना लगने का दुख तुम्हारे जाने के दुख के आगे कुछ भी नहीं है। तुम और तुम्हारी यादें अब मैं भूलने लगा हूं। तुम याद आते हो दिमाग पे बहुत जोर देने पर। सोचता हूं तुम कैसी दिखती थी तब, तुम अभी कैसी दिखती होगी। शायद मैं सब कुछ भूलने लगा हूं, शायद मुझे कुछ याद नहीं रहता। आखिरी इसरार की रेगिस्तान को बड़ा गुरूर है अपने वीरानेपन पे। रेगिस्तान को बड़ा गुरूर है अपने वीरानेपन पे, उसने अभी तक मेरा उजड़ा मकान नहीं देखा। जा जा तुझसे नई मोहब्बत फिर नहीं मांगता, जा तुझसे नई मोहब्बत फिर नहीं मांगता। तरीके और भी हैं जिंदगी बर्बाद करने के, और उछल के सीने से गुम हो गया है, उछल के सीने से गुम हो गया है। मेरा दिल मिले तो खबर कीजिएगा कि जब हम उठ उठ के घर जाने लगते हैं, तेरे जुल्फ अपनी अदाओं से हमें लुभाने लगते हैं। इश्क क्या है पल दो पल में हो जाता है, इश्क क्या है पल दो पल में हो जाता है। हिजरे जख्म को भरने में जमाने लगते हैं। हालत यह है तुझसे मिलने के बाद लोग हमें बुलाते हैं, हम तुम्हें बुलाने लगते हैं। इस शहर में मैं बहुत नया हूं शायद,
इस शहर में मैं बहुत नया हूं शायद। वो तेरी यादों के पुराने शहर अब फंसाने लगते हैं। तू ही चांद था मेरे दिल के आसमां में, तो फकत अब तेरे घर के जुगनू भी सितारे लगते हैं। शर्त ये थी कि एक बूंद भी न रोया जाए, शर्त थी कि एक बूंद भी न रोया जाए। आलम यह है कि हम भरी महफिल में भी आंसू बहाने लगते हैं। हमें शायर, हमारा काम है सिर्फ शायरी करना। हमें शायर, हमारा काम है सिर्फ शायरी करना। तेरी याद आते ही पन्नों पे नज्म बिखराने लगते हैं। मेरा पेन नेम है खाना बदोश। तो कैसी बात है, हम तो मुस्कुराते रहते थे ना खाना बदोश। कैसी बात है, हम तो मुस्कुराते रहते थे खाना बदोश। तो क्यों बेतहासा हंसते हुए अश्क गिराने लगते हैं। जब हम उठ के घर जाने लगते हैं, तुम्हारे जुल्फ वापस से फिर बुलाने लगते हैं। शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए सुपर टॉक्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।